नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। अपार शक्ति खुराना ने पूरी की जब खुली किताब, ये कोई तरीका है भीख मांगने का, बजट पर यूजर्स ने शेयर किए ऐसे मीम्स। फिल्म रिलीज से पहले टीम के केजीएफ चैप्टर 2 ने मंगलुरु मंदिर का किया दौरा। बजट पर पीएम मोदी बोले ज्यादा से ज्यादा नौकरियों की संभावना को मिलेगा बल। बजट पर बोले पीएम मोदी, ये 100 साल के विश्वास का बजट। राहुल गांधी बोले इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं के लिए कुछ नहीं। आपने जारी की 20 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, गोरखपुर से लाल बच्चन धोबी को मैदान में उतारा। भारत 2022-23 में पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करेगा। बजट हर घर नल से जल योजना के तहत नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पर बोले अश्विनी वैष्णव, हम छात्रों की समस्याओं का समाधान करेंगे। सचिन पायलट बोले आरईईटी पेपर लीक मामले में राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की जांच हो। मुस्लिम समुदाय के लड़कों को भड़काकर खुद की हत्या करा रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह ने लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी की जेब ढीली करने आया एक और बजट, अखिलेश यादव ने कहा। केंद्रीय बजट दिशाहीन बजट, युवाओं किसानों के लिए कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। बुलंदशहर में गैंगरेप और हत्या के मामले के जरिए आरएलडी चीफ ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा, योगी सरकार पर साधा निशाना। केंद्रीय बजट 2022 समावेशी विकास के विजन को दर्शाता है, पीयूष ने कहा। केंद्रीय बजट स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित है, एमओएस ने कहा। चुनाव आयोग ने मतदान वाले राज्यों में चुनावी मशीनरी के काम की निगरानी के लिए 15 विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां का टिकट काटा, अब नेहा तिवारी होंगी उम्मीदवार। वैक्सीन की तरह यूपी में भी बीजेपी हर महीने देगा डबल डोज राशन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। त्रिपुरा के वित्त मंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए 1,500 करोड़ रुपए के पैकेज का स्वागत किया। केंद्रीय बजट 2022-23 गरीबों मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण बजट। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री, उनकी टीम को लोगों के अनुकूल प्रगतिशील बजट के लिए बधाई दी। अखिलेश शिवपाल को कांग्रेस ने दिया वॉक ओवर, करहल जसवंत नगर सीट से प्रत्याशी हटाया। मुंबई नाइट कर्फ्यू खत्म, थीम पार्क, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 1,840 मरीज मिले, 18 लोगों की कोविड से मौत। सीईए नागेश्वरन का कहना है कि भारत 2025 से 26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। काला सागर बंदरगाहों की रक्षा के लिए यूक्रेनी नौसेना ने सेना अभ्यास किया, रक्षा मंत्रालय ने कहा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की उत्तरी कमान का प्रभार संभाला। केंद्रीय बजट 2022-23 कौशल रोजगार परकता पर ध्यान केंद्रित करेगी सरकार। आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, वित्त मंत्री ने कहा। टीवीएस मोटर कंपनी ने जनवरी 2022 में 2,66,788 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। वित्त मंत्री ने कहा एलआईसी का आईपीओ लाने की तैयारी पूरी। 2014 से हमारी सरकार गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी हुई है, वित्त मंत्री ने कहा। भारत नेपाल ने महाकाली नदी पर मोटर योग्य पुल के निर्माण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। महंगी हो सकती है हवाई यात्रा, विमान ईंधन की कीमत 8.5% बढ़ी। कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। हिंदुस्तानी भाव गिरफ्तार, ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों को भड़काने का आरोप। अमित शाह यूपी में 3 जनसभाएं करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम यहाँ राज करने नहीं, सेवा करने के लिए आए हैं। इंडिगो के सीईओ ने केंद्रीय बजट 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी करने डिजिटल मुद्रा की शुरुआत की घोषणा का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले हम दूरसंचार उपकरणों के निर्यातक बनना चाहते हैं, आयातक नहीं। मुरादाबाद पुलिस का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, मिनटों में मच गया हड़कंप। एलॉन मस्क के नाम से की जा रही थी पोस्ट। केंद्रीय एजेंसियों ने हिमाचल के कुल्लू में कार विस्फोट की जांच शुरू की। केंद्रीय बजट 2022-23 गरीबों मजदूरों को सशक्त बनाने वाला गरीब कल्याण बजट, जेपी नड्डा ने कहा। पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने पशु तस्करी मामले में सुमित रॉय और अभिषेक बनर्जी के पीए को तलब किया। 3 दशक बाद कांग्रेस लड़ रही है यूपी की सभी सीटों पर चुनाव, कार्यकर्ताओं में दिख रहा है जोश। गोवा चुनाव में लोगों के सामने सिर्फ 2 विकल्प हैं, आप या बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने कहा। केरल के सीएम पिनराई विजयन बोले ये बजट राज्यों को कमजोर करने वाला। 2022 से 23 से आएगा डिजिटल रुपया, वित्त मंत्री ने कहा। देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी, वित्त मंत्री ने कहा। फोर्टिस के डॉक्टर ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने की सराहना की।
बीजिंग ओलंपिक समारोह में प्रतिनिधि मंडल भेजने के लिए ताइवान सहमत। चीन अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा, FBI निदेशक ने कहा। सरकार ने सेना की उत्तरी पूर्वी कमानों के लिए नए कमांडरों की नियुक्ति की। केंद्रीय बजट प्रगतिशील और लोगों के अनुकूल, हिमाचल के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,67,059 केस सामने आए। ट्विटर ट्रेंड्स बजट 2022 मेम के रूप में निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर की घोषणा की। बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स में भारी गिरावट। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए था। गंगा किनारे 5 किलोमीटर दायरे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, वित्त मंत्री ने कहा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वित्त मंत्री ने कहा। महाराष्ट्र में सतारा में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई तीव्रता। ITR में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे, वित्त मंत्री ने कहा। 65 साल के जैकी श्रॉफ को टाइगर श्रॉफ ने कहा हैप्पी 18वां बर्थडे। देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर मारुति सुजुकी की बिक्री में 4% की गिरावट। पिछले साल के मुकाबले 200% बढ़ी स्कोडा की सेल। बजट 2022 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं और मोबिलिटी जोन की शुरुआत करेगी सरकार। पंजाब चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 310 करोड़ रुपए का कीमती सामान किया जब्त। आम आदमी की जेब ढीली करने आया एक और बजट। केंद्रीय बजट को लेकर अखिलेश यादव ने केंद्र पर साधा निशाना। चुनाव में नहीं उतरेंगे संत परमहंस दास, कहा सीएम योगी के कहने पर लिया फैसला, बीजेपी लोकसभा में देगी टिकट। चुनाव प्रचार करने लखनऊ पहुंचे कन्हैया कुमार पर युवक ने फेंकी स्याही, कांग्रेस कार्यालय में जमकर मारपीट। हमारी सरकार बनी तो हर नौजवान और किसान डिप्टी सीएम नहीं सीएम होगा, बोले RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी। मेदांता के CMD डॉक्टर नरेश त्रेहन बोले, बजट में हेल्थ केयर पर कुछ खास आवंटन नहीं हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, विनिवेश को लेकर सरकार की मंशा प्रगतिशील। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को स्वीकार करने में विफल। 2016 में असफल तख्ता पलट पर तुर्की ने कम से कम 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, वित्त मंत्री ने कहा। श्रीलंका की नेवी ने 21 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 2 नावों को कब्जे में लिया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब, AQI 321 पर पहुंचा। PM ई-विद्या प्रोग्राम के तहत 1+1 टीवी चैनल का विस्तार होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और आइए अब जानते हैं 2 फरवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले 1626 में चार्ल्स प्रथम इंग्लैंड के सम्राट बने। सन 1814 में कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई। सन 1952 में मद्रास में भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता। सन 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI की स्थापना हुई। सन 1953 में अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया। सन 1949 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। सन 2006 में महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 200 से अधिक जिलों में अधिसूचित किया गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।